आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने प्रीलिम्स के स्टडी स्किल पर बातें की थी कि प्रीलिम्स के लिए आपको किस स्किल के साथ स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को इस लायक बना सकें कि इस एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर सकें। लेकिन वहीं आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ स्टडी के बेस पर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ और स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरतें हैं, थोड़ा-सा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आपको वहाँ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा एक सवाल है आपसे, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर डरते हैं कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा, वहीं आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी टॉपर्स होते हैं, जो प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को बीट करते हुए सेलेक्ट भी होते हैं। तो उनमें ऐसा क्या ख़ास है जो औरों में नहीं होता? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे फ्रेंड्स कि वो जब अपने कॉलेज लाइफ में थे, तो उन्हें समझ नहीं आता था कि वो पढ़ते तो अपने दोस्तों से अधिक थे, लेकिन उनमें से कुछ दोस्त ऐसे होते थे, जो उनसे अधिक मार्क्स ले आते थे। धीरे-धीरे उन्होंने इस चीज़ को क्रैक करने की कोशिश की, तो उन्हें समझ में आया कि भले वो पढ़ते तो कम हैं, लेकिन वो उस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि आंसर राइटिंग की स्किल क्या होती है, आंसर कैसे लिखा जाए, उसमें वो ज़्यादा बेहतर हैं। मीन्स स्किल पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो उससे आपको पढ़ाई जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट करता है और वो उससे एक ऊपर लेवल तक आपको लेके जाता है। स्किल्स कितना ज़रूरी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फ़ील्ड को उठा के देखिए, अभी तक की आप मान लीजिए कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो हैं, यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर्स में आप देखिए, तो जिनके पास जैसी स्किल होती है, उनकी पोज़ीशनिंग वैसी होती है, उनकी फैसिलिटीज़ वैसी होती है, अपॉर्च्युनिटीज़ वैसे होते हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी उसी तरीके से की जाती है। और यूपीएससी की बात करें, ये तो भारत का आप जानते हैं सबसे बड़ा सर्विस है, तो इसके लिए सोचिए कि कैसे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सिर्फ मशीन्स को ही नहीं, आपको इंसानों को एक तरीके से गाइड करना है, उनका वेलफेयर करना है, तो कुछ और स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं स्किल्स को जो है यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के थ्रू चेक करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं कि जो आपने पढ़ा है, उसे आप कैसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। तो आइए फ्रेंड्स, आज जानने की कोशिश करें कि प्रीलिम्स के लिए वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है, जो इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, जो अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लें, तो आप औरों से बेटर अपने आप को प्लेस कर सकते हैं और ये जो डर होता है ना प्रीलिम्स को लेकर, ये आपके अंदर से हट सकता है। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बात करें, तो 3 चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो आप उसको रीड करेंगे, तो रीडिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? है तो बड़ा सिंपल, लेकिन करने से सब भागते हैं। आपको करना ये है कि रूटीन में आप 10 से 15 मिनट इस चीज़ के लिए निकालिए कि आपको हर दिन, वो आगे इस पर आएँगे, पहले तो ये समझ लें फ्रेंड्स कि करना क्या-क्या है। सबसे पहले आप में 3 स्किल्स होनी चाहिए, एक तो रीडिंग, और रीडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें क्वेश्चंस को, रीड टू अंडरस्टैंड। ये पहला स्किल जो आपको ज़रूरत है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग स्किल, अंडरस्टैंड टू थिंक। इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को कि आप फिर उस पर सोच सकें, जो ज़रूरत है। थिंकिंग, थिंक टू सॉल्व, और वो सोचना क्या है? वो थिंकिंग स्किल किस लिए? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को।
इन 3 स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। अब आप करेंगे क्या कि ये तीनों स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर सकें? सबसे पहले रीडिंग की बात करूं तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपको 10 से 15 मिनट निकालना ही चाहिए इसके लिए डेली बेसिस पर, और ये बहुत ज़रूरी है। यूं समझिए कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। डेली आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए उस बेस पर कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वहां पे किस तरीके से स्टडी करेंगे, किस तरीके से रीड करेंगे क्वेश्चंस को। उस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत आप स्लो करें और धीरे धीरे उस रीजनेबल स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करें, और उस तरीके से पहुंचने की कोशिश करें जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में रीड करेंगे क्वेश्चंस को। सेकंड है फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? इसके लिए जिस स्किल की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स। एनालिटिकल पावर आप में होनी चाहिए कि आप एक चीज़ को तोड़ मड़ोड़ कर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, उसके गहरे उतर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंकिंग स्किल्स। इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इसके लिए आपको ज़रूरत होगी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग स्किल्स की। इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब कि आप एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है उसे अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं। इन तीनों को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के मदद से समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेकर, तो हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। बेटर होगा कि हम लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर चलें। देखिए क्वेश्चन क्या है। Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine? कि इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ, कि लोगों के बीच झड़प होती रहती है और साथ में फूड शॉर्टेज, खाने की भी कमी है, इससे सफ़र कर रहा है कई दशकों से। अब देखिए इसमें इस चीज़ को कैसे अप्लाई किया जाए। पहले तो रीडिंग स्किल्स पर बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। रीड टू अंडरस्टैंड, तो देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine। इस तरीके से आपको जहाँ पर रुकने की ज़रूरत है आप वहाँ पर रुक रहे हैं, ताकि चीज़ें बेटर तरीके से आपके अंदर समा पा रही हैं, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अगर आप बहुत स्पीड से या बहुत अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए ये करने के बाद अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब। अब जैसे ये आपने पढ़ा, अब है देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, एंगोला। तो क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब। अब आप ये देखेंगे कि इस तरीके से कि एंगोला नाम तो है, लेकिन ये एंगोला है कहाँ, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एंगोला के बारे में पता हो, बस एक विजुअल सा कि हाँ मैप पे किस कॉन्टिनेंट में है ये, बस वो अंदाज। फिर वो जैसे कि मान लीजिए एंगोला और कोस्टा रिका की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो लोकेशंस हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, कोस्टा रिका और इक्वाडोर। एंगोला जो है आपको ये मिलेगा, आपको अफ्रीका कंटिनेंट आप जाएंगे तो उसके वेस्ट अफ्रीका में जो आप जाएंगे तो मिडिल वेस्ट अफ्रीका में एंगोला आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। फिर तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ पे कैसी है, वो इक्वेटर के करीब है, ये जो एरिया है ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पानी अच्छा पड़ता है। ये चीज़ें जो है आप फीचर्स के बेस पर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। कोस्टा रिका, इक्वाडोर, ये आपको जो है आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका में ये आपको मिलेंगे, जो समंदर के किनारे हैं, यहाँ पे पानी ज़्यादा पड़ती होगी, साइक्लोनिक एरिया है। तो इस बेसिस पे आप जो है नाम के बेस पर वो कहाँ पे है उस बेस पर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। फिर अंत में सोमालिया की बात करें
तो इसे भी आप इस तरीके से देखेंगे कि ये अफ्रीका में है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में ऊपर टॉप पर है, तो वहाँ पे कैसी कंडीशनिंग है, तो उस कंडीशंस के बेस पर आप इसमें अंदर तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो कि इनके फीचर्स क्या हैं। तो आप देखेंगे कि आप क्रिटिकल एनालिसिस इस तरीके से कर पा रहे हैं। अंत में बात करें तो थिंकिंग स्किल्स की बात होती है जो है इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग स्किल्स। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग स्किल्स क्या है? अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज, कि लंबे तरह समय से झड़प हो रहा है और फूड शॉर्टेज। तो इससे आपको क्या लगेगा? ये एरिया जरूर ऐसा होगा जहाँ पे खाने की कमी है। तो खाने की कमी से क्या होता है कि लोगों में आप समझिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। अब खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, और ये ज़रूर ऐसा एरिया होगा कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो ड्राई एरिया हो, वहाँ पे पानी अच्छे से ना पड़ता हो, तभी तो इतना लंबा फूड शॉर्टेज क्यों होगा? और जहाँ पे खाने की कमी होगी वहीं पे सिविल स्ट्राइक झड़प इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का है, लेकिन आप इसको सोशल एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए सिविल स्ट्राइफ है, फूड शॉर्टेज है, इसमें अगर देखेंगे तो ये एंगोला जो है वेस्ट अफ्रीका की मैंने बात की, मिड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ये ग्रीन जोन है। तो यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है, तो यहाँ पर फूड शॉर्टेज होने की कोई चांसेस ही नहीं है। इन दोनों की बात करें कोस्टारिका इक्वाडोर की, तो यहाँ पर जो है ये समंदर के किनारे है बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, बहुत सारी पानी पड़ती है, तो यहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं हो सकती इतने लंबे फूड शॉर्टेज की। लेकिन ये जो एरिया है ये ड्राई एरिया है, ये भी समंदर के किनारे तो है, लेकिन वार्म करंट जोन में पड़ जाता है, और ये ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए क्वेश्चन तो है क्या पूछ रहा है, लेकिन आप अलग तरीके से, अलग थिंकिंग के बेस पर, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, अलग तरीके से सोच के, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग के बेस पे। जरूरत ही नहीं है पता होने की कहाँ पे ये स्ट्राइक हो रहा है, फूड शॉर्टेज हो रहा है, ऐसे ही आप पकड़ सकते हैं इस तरीके से सोच कर। और सोमालिया के बारे में आप यहाँ पर सुनते होंगे, ये बड़ा फेमस है समुद्री डाकुओं के लिए। तो डाकू लोग क्यों बनते हैं? आप खुद नॉर्मल लाइफ में सोचने की कोशिश कीजिए, डाकू लोग क्यों बनते हैं? उनको खाने की कमी है, हर चीज़ की दिक्कत है, तभी तो वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अगर सोचेंगे, इस तरीके से आपको जो है अपनी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है प्रीलिम्स को लेकर सॉल्व करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आप प्रीलिम्स के लिए अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।